ओके, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ टू दोज जो दूसरी बार अटेंड कर रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत सारे न्यू सिस्टर्स भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब यहाँ हैं। आई विश कि ये बातें हम लोग एक साथ बैठ कर कर सकते, बट सुभान अल्लाह, द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट, तो हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आप इस सेशन को ऐसे समझे कि हम लोग आपके लिविंग रूम में बैठ के जस्ट इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, आप प्लीज़ अपने चैट बॉक्सेस में लिखते रहें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको पढ़ रही हूँ। ओके। जैसे कि हमने पिछले सेशन में आई सेड कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, मेरा नियत आपको कोई नई बात सिखाना नहीं है। ये सारी बातें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमको पता है, लेकिन बस उस उन बातों पे अलग नज़रिए से गौर करना है इंशाल्लाह, ताकि हम अपना बेस्ट वर्जन जो है, अपने आप का बेस्ट वर्जन वो बन सके। ओके। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप लोग अपने चैट बॉक्सेस में शेयर करें कि जब आपने ये फ्लायर देखा, ओके, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और जो भी इस पर लिखा हुआ है, आपने क्यों ये सेशन में रजिस्टर किया? व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग? आपको क्या लगता है हम यहाँ पर क्यों हैं? क्या रीज़न है आपका यहाँ ये सेशन अटेंड करने, अपने कीमती वक्त में से एक पूरा घंटा यहाँ पर आके टू लिसन टू मी? आपका क्या रीज़न है ये सेशन में रजिस्टर करने का? एनीवन, जस्ट एक कोई रीज़न। आप क्या थॉट था व्हेन यू रजिस्टर्ड? Okay, you want to be a better version of yourself. Okay. Anyone else? Just जो भी थॉट आता है, कोई आंसर गलत या सही नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हम लोग यहाँ सब बैठे हैं तो व्हाट्स गोइंग ऑन, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। मी एंड माई सेल्फ, दैट्स वेरी नाइस। ओके। बेटर मुस्लिम, to know the real me, that's very sweet, Humaira. Okay. And to understand what I want from myself. Mm-hmm. Find your own worth, beautiful. Sahabiyat के जैसा बनना है. Okay, Afshin, that's really nice. MashaAllah. Okay. That's nice to know. That's really nice to know कि हम लोग सब यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम सबको बनना है वो बेस्ट वर्जन, है ना? हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है, एंड वी वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो ये जो पहला कदम आप लोगों ने लिया है ऑफ जस्ट रजिस्टरिंग एंड ये सेशन अटेंड करने के लिए अपने जूम्स खोलना, दिस वाज द बिगेस्ट स्टेप। कई बार हम लोग को लगता है कि ओ कितना मुश्किल है ये पूरी जर्नी, कैसे बनेंगे, पॉसिबल भी है कि नहीं अपना बेस्ट वर्जन बनना, यू नो बट आई टेल यू, जब आपने ये पहला कदम उठाया, ये सबसे मुश्किल था, जस्ट उस तरफ बढ़ना कि हाँ मैं ये जर्नी पे चलना चाहती हूँ। ओके। नाउ ये क्या चीज़ है अपना बेस्ट वर्जन होना? क्या चीज़ है ये? क्या ये कोई और इंसान है? क्या ये हमारे जहन में ये परफेक्ट आइडियल्स जो होते हैं कि फलाना की लाइफ तो बेस्ट है और वो अपना बेस्ट वर्जन जी रही है, एंड आई विश मैं वैसी हो सकती, क्या ये इज इट somebody दैट वी नीड टू बिकम? नहीं, ये जो बेस्ट वर्जन है ये हमारे अंदर है। ओके, इट इज ईच वन ऑफ यू। अलमास, अनीसा, मिस अंजुम, शाहीन, ऑल ऑफ यू, आप लोग सब, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, बट जो नाम मेरे सामने है, ये बेस्ट वर्जन आपके अंदर है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बेस्ट वर्जन है ये पीछे रह जाता है फॉर मैनी रीजंस, है ना, क्योंकि शायद हम इस पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। हम हमारे आसपास जो सिचुएशंस है और जो लोग हैं, जो ताल्लुक है, उन सब के पीछे इतना छुप जाते हैं रोज, एवरी डे रेगुलर बेसिस पे, कि हमारा जो बेस्ट वर्जन है वो कहीं पीछे रह जाता है। तो हम लोग की कोशिश ये पूरे सेशन और इसके आगे आने वाले हर सेशन में यही रहेगी कि उस बेस्ट वर्जन को ढूंढ के निकाले और उसको सामने रहने दे, उसको कहीं पीछे रोज के रेगुलर रूटीन में उसको कहीं पीछे नहीं छोड़ दे, उसको सामने रहने दे, एंड लेट द बेस्ट वर्जन बी द वर्जन दैट यू लिव योर एंटायर लाइफ विथ। ओके, ये बेस्ट वर्जन बनना क्यों ज़रूरी है, क्यों इस पे इम्पोर्टेंस, इस बात पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसको हम लोग इस्लामिकली अगर समझना चाहे तो सिंपली पुट, यौमल आखिरत पे हमें अपना बेस्ट वर्जन बन के खड़ा होना है। ओके, देर इज़ नो सेकेंड चॉइस। सूरत शुरा की आयत है, अल्लाह ताला सूरह वर्स नंबर 88 में, I will just recite it for you and translate it. Bismillahirrahmanirrahim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, उस दिन हमारे कुछ फ़ायदे में नहीं आएगा, नॉट वेल्थ, माल नहीं, बनून इज़ हमारी चिल्ड्रन एंड उनके चिल्ड्रन, जनरेशंस बेसिकली। उस दिन कुछ फ़ायदे में नहीं आएगा एक्सेप्ट वन थिंग, कल्बिन सलीम. Anyone can translate for me कल्बिन सलीम? कल्बिन सलीम इज़ द हार्ट जो हम सबके अंदर है, लेकिन उसके बेस्ट वर्जन में, उसके बेस्ट फॉर्म में. एग्जैक्टली सिस्टर अनीसा, प्योर हार्ट, क्लियर हार्ट, यस, एक्सीलेंट, यस. सो इट इज़ आवर हार्ट इन इट्स बेस्ट वर्जन. उस दिन सिर्फ ये बेस्ट वर्जन वाला जो हार्ट है वो हमारे फ़ायदे में रहेगा. उस दिन वो बेस्ट वर्जन में कैसे रहेगा? इफ़ वी हैव लिव्ड आवर एंटायर लाइफ, अगर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उस दिल को उसके बेस्ट वर्जन में जिया है, only then can we present it in front of Allah in that form. The next thing is living authentically. Authentic जीना क्या है? इस्लामिकली अगर इसको समझना चाहे तो एहसान के साथ, राइट? ऑथेंटिक लिविंग क्या होती है? इस तरह से जीना कि हमारे अंदर और हमारे बाहर सेम हो, as if Allah is seeing you. And if Allah is seeing you, He is seeing you inside and out. अगर अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं तो बाहर और अंदर दोनों. तो ऑथेंटिक लिविंग, एहसान के साथ जीना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज मुहसिन होना यही है कि हमारे अंदर जो है वो हमारे बाहर प्रेजेंट हो रहा है. एंड लास्ट पॉइंट इज अनलर्न. Why I have not written learn, I have written unlearn. कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें शायद unlearn करनी पड़े. I don't know what's the right उर्दू word for it. मतलब सीखने के opposite करना पड़े, क्योंकि जैसे हम बड़े होते हैं, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो कल्चर है, हमें बहुत सी चीज़ें सिखा देता है. अनजान बनना, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर अनीसा. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सिखा देता है. उनमें से कुछ या कई चीज़ें सिर्फ हमारी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाती है, ओके, और हमें अपने बेस्ट वर्जन होने से रोकती है. तो उन बातों को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे अनजान बने. ये जो स्लाइड है, इस पे
ये सारे सेशंस जो होंगे आगे भी इंशाअल्लाह, और आज का सेशन, वो सारे सेशंस का मकसद है ये स्लाइड। शायद इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, एंड वेयर एम आई एम ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेके कोशिश करेंगे कि हम सब अपने आप को बेहतर समझे और ये बातों को अपने अमल में लाएं इंशाअल्लाह। ओके, मूविंग ऑन। हम लोग जब कोई जर्नी की शुरुआत करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी सफ़र पे निकलते हैं, तो सबसे पहले हम अपने साथ सारी ज़रूरत का सामान ले लेते हैं, स्पेशली एज लेडीज़, हर चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी होगा, हमको ये लगेगा, एंड एवरीथिंग एक बैग में एक छोटा सा घर बना के हम लेके चलते हैं ना अपने साथ। ये भी एक ऐसी ही जर्नी है। लाइफ इज़ अ जर्नी। इसको गुजारने के लिए हमको कुछ टूल्स की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि अपने उस बैग में धीरे धीरे एक एक टूल डालें, ताकि ये जो हमारी जर्नी है लाइफ की और इसको अपने बेस्ट वर्जन पे जीने की, वो हमारे लिए आसान हो जाए। आसान नहीं कहूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें शायद मुश्किल भी हो, लेकिन इसको हम कर पाए, इस जर्नी को हम अपने बेस्ट वर्जन पे अचीव कर पाए। अब इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है? हम खुद। इसलिए हमारा अंदर हील होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारे अंदर है, ओके, अगर बहुत सारा हर्ट है, बहुत सारी नाराज़गी है, बहुत सारी तकलीफ़ है कुछ बातों को लेकर, तो हम इस जर्नी को बेस्ट तरीके से नहीं गुजार सकते। तो सबसे पहले हम अपने अंदर देखेंगे। इफ़ वी हील आवर सेल्व्स फ्रॉम इनसाइड, हम वो जो हर्ट है वो किसी और को पास ऑन नहीं करेंगे। हम अब एक अच्छा स्पाउस, अच्छी बीवी, अच्छे पेरेंट्स, बेहतर मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी और बेहतर मेंबर ऑफ अ फैमिली बन पाएंगे। नाउ व्हेन आई एम सेइंग कि हम लोगों को अपना अंदर हील करना है, आई डोंट मीन कि मैंने कह दिया और आपका हील हो गया। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक प्रोसेस है जहाँ सबसे पहले हम अपने अंदर देखेंगे, और अगर हमें अंदर से हील होना है तो पहला काम जो हमें करना है, we have to notice that we have been hurt. अगर हम नोटिस ही नहीं करते कि हमें कोई चीज़ की तकलीफ है, हम कभी भी उसको हील नहीं कर पाएंगे। हम ये नोटिस करेंगे कि we have been hurt, हमें कोई तकलीफ है, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ओके, दो चीज़ों को। सबसे पहली, फोकस ओनली ऑन व्हाट वी कैन चेंज एंड नॉट व्हाट वी कैन नॉट चेंज। मैं इसको दोबारा बताऊंगी। सिर्फ वो बातों को हम फोकस करेंगे जिस पे हमारा कंट्रोल है, नॉट कि बट वो ये करते हैं और एक्स वाई जेड ये करते हैं, नो, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर सेल्व्स। हमारा फोकस हमारे अंदर है, एंड क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, हमारा फोकस वही बातें रहेंगी जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल है। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम अपने अंदर अगर कोई तकलीफ या कोई हर्ट है, उसको नोटिस कर रहे हैं विद द फोकस कि सिर्फ जो बातें हमारे कंट्रोल में है हम उस पर ध्यान देंगे। सेकेंड पॉइंट, हम अपनी फीलिंग्स को खुद जज नहीं करेंगे। व्हाट आई मीन बाय दैट, ये हमारी फीलिंग्स है, इनमें कोई सही या गलत नहीं है। We will approach our feelings with kindness and compassion, नरमी, और बिना उसे अच्छा या बुरा का नाम दिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बात से बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, मैं सिर्फ अपने आप को ये बताऊंगी कि आई थिंक आई एम जेलस। ओके, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मुझे जेलसी फील होती है, मैं क्यों लोगों को वाई के नॉट आई नॉट बी जेलस, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग इन साइड मी, आई एम टेलिंग माई सेल्फ
कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर फीलिंग फील हो रही है, इस पे मेरा कंट्रोल है, ये फील करने पर मेरा कंट्रोल है और मैं इसको बिल्कुल जज नहीं करती। जब हम ये अपनी हर फीलिंग के साथ करना शुरू कर देंगे तब जाकर इंशाअल्लाह हम उन फीलिंग्स पे वर्क कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज before anything we're going to look into ourselves and heal from within. मेरी आवाज़ लो है हसीना आंटी, is my voice too low? Can you just let me know if I'm sounding okay? Okay, okay, alhamdulillah. Hello. Sister, can you hear me? Yes, can you repeat that please? Yeah, we can hear you. Alhamdulillah. Okay, great. Okay, I Your think, voice is clear. okay, I think some of the sisters are No, experiencing no, trouble. no. Alhamdulillah. Great, inshallah. Okay, so we will move on then, inshallah. Now, लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम किसी को डेलीकेट कर देते हैं, है ना? जैसे सफाई के लिए कोई हेल्पर रख लेना, किसी और से, बेसिकली वो काम हमारा है बट हम किसी और से करवा रहे हैं। सफाई, हमारे घर की सफाई हमको कर, वी वांट अ क्लीन हाउस बट वी गेटिंग इट डन, हम लोग किसी और से वो काम करवा रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम हम कोई ड्राइवर हायर कर सकते हैं या व्हाटएवर, बस सर्विस लगा सकते हैं। ये कुछ काम है जो हम किसी और को अपने बिहाफ पे दे सकते हैं करने के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं दैट वी कैन नॉट गिव एनीबडी एल्स टू डू। ओके, वो कामों की लिस्ट है जो हम किसी और से नहीं करवा सकते। उस लिस्ट का सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है सेल्फ केयर। ओके, इस टॉपिक पे हमने पिछली बार बात की थी बट क्योंकि बहुत सारे न्यू सिस्टर्स हैं, मैं क्विकली, बस वेरी क्विकली आई विल गो बैक टू इट। ये काम जो है सेल्फ केयर, ये हमारे बिहाफ पे और कोई भी नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ आप खुद अपना ख्याल कर सकते हैं। अगर आज आप सिर्फ ये वर्ड सेल्फ केयर लेकर यहाँ से उठे तो ये सेशन करने का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। सेल्फ केयर क्या है, इसको करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या कैटेगरीज है, ये सब इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। ओके, सेल्फ केयर अपना फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, इसकी 3 कैटेगरीज है, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेल्फ का ख्याल रखना। क्या सेल्फ केयर करना सेल्फिश है? क्या इसका ये मतलब है कि हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? नहीं, सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अप, अपना बेस्ट वर्जन जो है वो अपने आसपास के लोगों को दे सके, ना कि वो वर्जन जो कंप्लीटली थका हुआ और टूटा हुआ है। ओके, क्या सेल्फ केयर करना ऑप्शनल है? मतलब सबको शायद ज़रूरत नहीं होती सेल्फ केयर की। क्या इसकी कोई उम्र है? नहीं, लाइफ के हर स्टेज पे ये ज़रूरी है। आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग वुमन हो, आप न्यूली मैरिड हो, आपके छोटे बच्चे हैं, या आप मदर इन लॉ बन चुके हो, आपकी लाइफ के हर स्टेज पर सेल्फ केयर करना ज़रूरी है। सेल्फ केयर की लिस्ट है, हर इंसान की अपनी लिस्ट होगी। ओके, पिछले सेशन के बाद बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा सेल्फ केयर क्या होना चाहिए, अगर मेरी जल्द शादी होने वाली है तो व्हाट शुड बी माय सेल्फ केयर। वेल, सेल्फ केयर की लिस्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सिर्फ हम अपने खुद के लिए लिख सकते हैं। ओके, सब एक ही चीज़ करेंगे तो वो सबका सेल्फ केयर नहीं होगा। डॉक्टर सबीहा की सेल्फ केयर लिस्ट अलग होगी, सिस्टर नुज़हत की सेल्फ केयर लिस्ट अलग होगी। एक कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लिस्ट हमें
खुद अपने साथ बैठकर लिखनी है, ताकि वी हैव इट रेडी इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, हम हर कैटेगरी को डिटेल में देखेंगे, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। जी, फिजिकल सेल्फ केयर। फिजिकल सेल्फ केयर क्या है? अपनी बॉडी नीड्स का ख्याल करना, ये सबसे पहली चीज़ है। ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये सबसे आखिर में हो जाती है। वी स्टार्ट विथ आवर फिजिकल नीड्स। ओके, कई बार हम जब तक पूरी तरह नहीं थक जाते, पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, हम भागते रहते हैं। वी डोंट रियलाइज आवर ओन बॉडी नीड्स, बट वी एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग इसको समझे। ओके, हम ऑफन कंप्लेन करते हैं ना अपने बच्चों से या जो भी हमारे आसपास है कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, लेकिन उस कंप्लेन के बाद हम उस बारे में कुछ करते नहीं हैं। द पॉइंट हियर इज कि हम अपने फिजिकल सेल्फ का इतना ख्याल करें कि हम कंप्लीटली थकने से पहले रुक जाए। रेगुलर केयर ऑफ आवर बॉडी, अच्छी नींद, बहुत अच्छी पीसफुल स्लीप होना, रेस्ट, ईटिंग हेल्दी फूड्स, फ्रेश एयर में सांस लेना, ये सब आपका फिजिकल सेल्फ केयर है, और ये बहुत ज़रूरी है। ओनली एंड ओनली इफ आपका फिजिकल सेल्फ केयर इज यू नो इन द ग्रीन जोन। अगर किसी को याद है, हम लोगों ने जोन किए थे पिछली बार, इंशाल्लाह वी विल रिपीट इट नाउ। इफ योर फिजिकल सेल्फ केयर इज इन द ग्रीन जोन, बाकी सारे जो इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल सेल्फ केयर है वो करने आसान हो जाएंगे। ओके, let me think if I'm forgetting any point here. No, inshallah, I think we're good. Emotional self-care. What is emotional self-care? या इसको कहेंगे mental health पे अपना ध्यान देना। There is mental health, बहुत famous word हो गया है all of a sudden, especially COVID situation के बाद। But it is very important, अपनी mental health को केयर देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले आता है अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना। देर आर स्टडीज़ विच प्रूव कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वक्त तक, विच इज़ 2 weeks और मोर से ज़्यादा स्ट्रेस में रहे, इट विल स्टार्ट शोइंग फिजिकल सिम्टम्स। ओके, सो दैट इज़ बाय मैनेजिंग योर स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ता है। इफ़ आई टेल यू प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड, आप नहीं कर सकते। यू नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। ओके, एंड वाइल हम ये सब कर रहे हैं, हम अपना इमोशनल सेल्फ केयर कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी डन विथ काइंडनेस एंड कंपैशन, नरमी के साथ। जब हम अपने आप से बात करेंगे, हम बहुत नरमी से बात करेंगे, बहुत कंपैशन से बात करेंगे, हम अपने आप का बेस्ट फ्रेंड बन के अपने आप से बात करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल सेल्फ केयर। हम लोग अकेले नहीं जीते ना, दुनिया में हमारे आसपास लोग हैं, फैमिली, हस्बैंड, इन लॉज, पेरेंट्स, हमारे बच्चे, और हम इनसे रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, इनके साथ रोज़ हमारा ताल्लुक़ होता है। इन इंटरेक्शंस का ख्याल रखना, क्या ये इंटरेक्शंस हमें अपने बेस्ट वर्जन होने से रोक रहे हैं, और ये ऐसा क्यों है? अगर अगर ये सवाल का जवाब हाँ है, तो ऐसा क्यों है? इसमें हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें और अपना केयर कैसे करें? लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, हम फोकस अपने आप पर करें। हम यहाँ पे पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। सोशल सेल्फ केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बाउंड्रीज बनाना। ओके, इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे, बट आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस इट टू यू। बाउंड्रीज बनाना क्या है? ऐसी हदें बनाना जहाँ से हम अपने हर ताल्लुक़ में अपना और सामने वाले का बेहतरीन ख्याल कर सकें। इफ़ यू नोटिस, मैंने कहा अपना और सामने वाले का। ठीक है, दिस इज़ नॉट बाउंड्रीज बनाना, ये नहीं है कि
मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी एल्स। नहीं, बाउंड्री वो जगह है जहाँ से आप अपना और सामने वाले का, दोनों का ख्याल बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर ऑफ कोर्स अपना अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ ताल्लुक इस तरह रखे कि वो अपना ख्याल रखना हो जाए, है ना। ऐसी नमाज जो वाकई में आपको रिचार्ज कर दे। अपने प्रॉब्लम्स अल्लाह सुब्हान व तआला से शेयर करना विद द यकीन कि ही कैन एंड ही विल सॉल्व देम। ये हमारा स्पिरिचुअल सेल्फ केयर है। ओके, आई नो दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है बहुत आसान सी बात। Emotional maturity, inshallah, we will go in the details. Okay, we will go in the details. मुझे बहुत सारी information आपको एक साथ नहीं देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। What I want from you, sisters, is I want you all to just take 2 minutes. 2 मिनट आप सोचें और ऐसी लिस्ट अपने दिमाग में सोचें। अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो वेरी गुड, अदरवाइज टाइप इट आउट। 5 things doing which makes you happy। ऐसी कोई 5 चीज़ें जिनको करने में आपको खुशी मिलती है। अगर आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स। I'd really like to know any 5 things आपको लगता है कि ये 5 में से ये चीज़ें करने से मुझे खुशी मिलती है। Social service, okay. I think Sister Nuzhat means zikr. Self-care, like pampering myself, okay. Making others happy, that's very sweet. Learning new things, Dr. Sabiha, yes, that's a nice one. Cleaning, okay, that's a nice one too. Come on, we are 48 people. Accepting challenges, making lots of money, okay. Joy of giving, Allah ki ibadat, cooking for the family, clean up, shopping, making siblings laugh. That is so cute, Afshin. Dhikr, reading. Very nice. To see my parents smile, that's a sweet one. Okay. Okay. Mehman ko kuch kya. That's beautiful. That's really nice. It's so interesting to read all of these. आप notice करें हम 48 लोग हैं, लेकिन सबकी list कितनी अलग है। Yes. Okay. Nice. This will be a little homework for you. I want you to write this down कहीं पर आपके mobiles में या आपके notebooks में. I want you to sit down अपने आप के साथ. Okay, just sit with yourself और ये 5 चीज़ों का written इसको रखे. Make this list. 5 things that make you happy. और उसके बाद आप अपने आप से ये question पूछें. How many of those things have you done in the last week? Okay. How many of those things have you done in the last week? Inshallah, we'll come back to this. Okay. We'll come back to this. I'll move on क्योंकि I don't want to take too much time here. Okay. All right. मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी about why self care is important और इस पे क्यों तवज्जो देने की ज़रूरत है, etc. It's just a story. I don't know अगर ये सच है कि नहीं, but I'll just share with you the story. Okay, just get the message from it, inshallah. एक हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने के लिए गए, ठीक है। एंड सब लोग अपना फेवरेट फ्लेवर चूज कर रहे थे। किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को चॉकलेट। बच्चों ने आके अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी आपको कौन सा फ्लेवर खाना है। सो मदर्स बीइंग मदर्स, उन्होंने कहा कि कोई भी लेकर आ जाओ, डजंट मैटर, राइट, कोई भी फ्लेवर। और बच्चों ने उनके हस्बैंड ने उनके लिए एक आइसक्रीम ले ली,
and she had it. अब ये चीज़ over the years कई सालों तक होती रही, to the point कि अब बच्चों ने या हस्बैंड ने पूछना छोड़ दिया कि उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, उनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अब वो जो लेडी है उनको बुरा लग रहा है कि why does nobody ask me what flavor I like, एंड इतने सालों से क्यों मैंने अपना फेवरेट फ्लेवर नहीं खाया। और शायद वो खुद भी भूल गई हैं अब कि उनका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज कि हम अपने आसपास के लोगों को खुद सिखाते हैं कि हम मैटर नहीं करते, यू नो। और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी हमें ये बैज ऑफ ऑनर देती है कि द मोर यू सैक्रिफाइस, द मोर यू पुट योर सेल्फ लास्ट, ओके, और मे बी नॉट पुट योर सेल्फ ऑन द लिस्ट, उतना बड़ा बैज ऑफ ऑनर आपको मिलना चाहिए, जबकि दैट इज नॉट द टीचिंग ऑफ इस्लाम। You need to be on the top of your list to be able to do all your other roles in the best way. अगर आपका कप खाली है, आप उसमें से दूसरे कप्स में कुछ भी नहीं पोर कर सकते। If you give importance to your own favorite flavor of ice cream, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब वो अपनी लाइफ में आगे जाएंगे, उनकी फेवरेट फ्लेवर भी मैटर करती है। You know, you're teaching your children कि everybody is important equally. Okay, I hope the message of the story is clear. I'd like to know आप सबका favorite flavor क्या है, so if you can just type it out for me in the chat box. Okay, moving on. Choco chips, yeah, that's a nice one. Okay, pralines and cream, that's my favorite too. Okay, now अब हम लोग इसका we've gone through the whole theory, right? अब हम इसको practically देखेंगे. What should we do? Okay, we are going to divide our life in different sections, right? और हम उनको अलग zones में डालेंगे, the red zone, the yellow zone and the green zone. और हम अपने आप का zone identify करेंगे. Red zone वो है, you need to stop immediately and you need to work on it. येलो जोन में अगर आप फॉलो हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर ओके, बट अगर आप इस पे मेहनत करना छोड़ देंगे तो यू माइट गो टू द रेड जोन. ग्रीन जोन इज एक्सीलेंट, you have to keep continuing to be in the green zone. What do I mean? With regards to our physical health, okay? ये टेबल इंशाल्लाह मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड करूँगी, so you can take a look. What do I mean by being in the red zone, in the yellow zone or in the green zone with regards to our health? हमारी health को लेके हम कौन से zone में हैं? I'll start with the red. अगर आपके पूरे हफ्ते में you have no physical activity. Physical activity का ये मतलब नहीं है कि आप जिम जा रहे हो, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप घर की सफाई कर रहे हो. When I say physical activity, I mean just a few minutes of movement, एक walk maybe, that is making you feel good, जो आपको अच्छा फील करा रही है. इट्स नॉट आप ये एक्टिविटी कहीं पहुंचने के लिए नहीं कर रहे, यू नो, आप नॉट, यू नॉट ट्राइंग टू लूज वेट, यू जस्ट डूइंग इट. आप कहीं कुछ बनने के लिए नहीं कर रहे ये एक्टिविटी, यू जस्ट डूइंग इट टू मेक योर सेल्फ फील गुड. अगर आपके पूरे हफ्ते में नॉट इवन 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, यू आर इन द रेड जोन एंड आपको इमीडिएटली इस पे वर्क करना है. यू हैव टू मेक टाइम फॉर दैट. Okay, no fresh air and sunlight. In the whole week, you have no chance to breathe some fresh air or get some sunlight. 2 हफ्ते से ज़्यादा आपकी बॉडी के किसी हिस्से में पेन है और आपने इस बारे में कुछ नहीं किया, you're in the red zone and you need to immediately look into it. आपको फौरी तौर पर इस पे तवज्जो देनी है. Okay, and the last one is eating unhealthy foods when you're upset.
जब भी आप लो फील कर रहे हैं, जब भी आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग यू डू इज कोई अनहेल्दी शुगरी चीज़ उठा। आई एम नॉट सेइंग शुगर कुछ मीठा आप नहीं खाएं, आई एम सेइंग अगर आप मीठे की तरफ तब जाते हैं जब आप अपसेट हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू फोकस ऑन इट। येलो जोन इज़ कि आप अपनी सारी नेसेसरी मेडिकेशंस ले रहे हैं, वाइटामिन्स, यू नो व्हाटएवर, विटामिन डी, अगर आपकी बॉडी में उन चीज़ों की ज़रूरत है आप वो ले रहे हैं, दैट्स ग्रेट, कंटिन्यू टू डू दैट। आप अपने वाइटामिन्स ले रहे हैं एंड आप छोटे छोटे तरीकों से यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ एक्टिव। यू आर इन द येलो जोन, आपको ये सब कंटिन्यू रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगी तो यू विल fall in the red zone. Okay, and if you keep doing this, inshallah you will move to the green. I will just make one point. हम अपने आप को जज नहीं कर रहे, we are looking at it with kindness, नरमी और compassion के साथ. We are not saying, oh you know I am in the red zone, कितने बुरे मार्क्स आए. No, we are not doing that. Okay, हम बहुत प्यार से और नरमी से अपने अंदर ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं. Okay, green zone, अगर आप खुश है, दैट्स एक्सीलेंट, एंड आप अपने खाने पीने पर ध्यान दे रहे, यू वॉचफुल ईटिंग, आप कभी कभी अपने आप को ट्रीट करते हैं एंड यू गेट रेगुलर एयर एंड सनलाइट, दैट्स एक्सीलेंट, यू आर इन द ग्रीन जोन, कीप इट अप। दिस इज अबाउट फिजिकल सेल्फ केयर। ओके, ये हमारे जोन्स डिवाइड हुए हैं अबाउट आवर फिजिकल नीड्स। वील मूव ऑन टू इमोशनल सेल्फ केयर, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ बात हो रही है वो आपके साथ रिटेन हो। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू वन पॉइंट विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशली पिछले 1 साल के बाद, यू नो एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड आउट, और ये हमारे इमोशनल सेल्फ केयर का बहुत बड़ा हिस्सा है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज़ है, दिस इज़ व्हाट रिसर्च सेज, कि एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन थिंक्स ऑफ 60,000 थॉट्स, ओके, 60,000 ख्याल इन अ डे। Yeah, it's a proven theory, you can check it up inshallah. What are these thoughts? They are just basically thoughts going through our brain, हमारे दिमाग में से लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं। इमेजिन ये जो पिक्चर है, इट्स अ बिजी ड्राइव वे, राइट? आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि हमारे जो ख्याल है ये इन कार्स की तरह है, इन टैक्सीज की तरह है, अलग अलग कलर की टैक्सी, कोई रेड है, कोई ब्लू है, एनी कलर, यू नो, और आप एक जंक्शन पे खड़े हुए हैं। I'd like you to really imagine as I am talking to you. Okay, आप इमेजिन करें कि आप ये हाईवे पे खड़े हैं, बहुत सारी टैक्सीज गुजर रही है, अलग अलग कलर की, हर टैक्सी आके आपके सामने रुक जाती है। ओके, अगर आप उस टैक्सी में बैठ जाएंगे तो वो टैक्सी आपको जहां मर्जी लेके जाए, बट इफ यू चूज नॉट टू सिट इन द टैक्सी, you will still be standing where you are. हमारे जहन के थॉट्स जो है इन टैक्सीज की तरह है, नेगेटिव थॉट्स, मे बी यू कैन से द रेड कलर्ड टैक्सीज आर द नेगेटिव थॉट्स। बहुत सारी रेड टैक्सीज जा रही है, आके आपके सामने रुकती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उस रेड टैक्सी में बैठ जाए। वी कैन चूज नॉट टू गो विद द थॉट। बस हम नोटिस करेंगे कि I am getting this negative thought. Just a minute, okay. Just a minute, sisters. Okay, Hasina auntie, you are the co-host now. All right. We'll continue. Yes. Jazakallah. Okay. जी, तो I'm sorry, आप वहीं खड़े हैं अभी भी। So you're standing on the highway, taxis going left and right, अलग अलग कलर की टैक्सी। ये टैक्सी हमारे दिमाग के थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स। जब ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, यू जस्ट नोटिस देम बट लेट देम पास। आप उस टैक्सी में नहीं बैठे,
And when there is a positive thought, you quickly sit in that taxi and let it take you where it wants to. जब हम ये एक रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो जो हमारे नेगेटिव थॉट्स वाली टैक्सीज हैं वो कम हो जाएगी, and the positive thoughts will start to take over the negative thoughts. Okay, whatever I'm saying here is proven by science. Okay, now इसको एक एग्जाम्पल की तरह लेंगे. In the times of coronavirus, the favorite one, jobs की टेंशन है, बीमारी की टेंशन है, people losing lives, subhanallah, there is so much stress. एक भी सिम्टम फील हुआ तो ऐसे लगता है कि दैट्स इट. किसी के गले में खराश है तो हम लोग वो टैक्सी में बैठ कर वी रीच द वेरी एंड. अब क्या, बच्चों का क्या, घर का क्या, हॉस्पिटल का क्या, सो मेनी थॉट्स. बट एक्चुअली मैं अपने लिविंग रूम में सेफ बैठी हूँ और सिर्फ मेरे गले में थोड़ी सी खराश है. सो यू सी, जब वो नेगेटिव टैक्सी हमारे सामने आके रुकी, वेर यू हैड द फर्स्ट थॉट कि व्हाट इफ मुझे ये बीमारी हो जाए, you can choose to not sit in that taxi. Okay, when the next thought comes ki okay, I should take precautions, you can choose to sit in that taxi and plan, how can I protect my family, मैं अपने घर वालों को कैसे protect करूँ, jobs की tension है, मैं क्या कर सकती हूँ, what do I have a plan, okay, should I make a CV. What I'm trying to say is, जो प्लानिंग और जो पॉजिटिविटी वाली टैक्सीज है, आप उस पे बैठे. हैव फेथ इन अल्लाह, दैट्स अ ग्रेट वन, यस. बट जो नेगेटिव थॉट्स है, आप कॉन्शियसली चूज करें कि आप उन टैक्सीज में नहीं बैठेंगे, और वो थॉट को और ज्यादा एक स्टोरी बनने से पहले रोक दे. ओके, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर इंशाल्लाह. सो एवरी टाइम नाउ जब आप बैठे और आपको कोई बहुत स्ट्रेसफुल ख्याल आ रहा है, उसे नोटिस करें एंड टेल योरसेल्फ, मैं चूज करती हूँ कि मैं इस ख्याल की कहानी बनने से पहले रुक जाऊं. ओके, I'd like you to do a small short exercise. Everybody sit up straight. जहां भी आप बैठे हो, अगर आप लेटे हो, if you're lying down, don't get up, just lie down. But if you're sitting, just sit up straight. Take 3 deep, slow breaths. Very, very deep. सांस अंदर ले आराम से, count till 3 and let it go. Another one and another one. जब भी आपको ऐसा ख्याल आए जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा, I want you to stop and just take 3 slow, deep breaths. Okay? 3 लंबी स्लो सांस ले. एंड टेल योर सेल्फ कि अगर इस वक्त मैं ये 3 लंबी सांस ले सकती हूँ, मतलब मैं सेफ हूँ. बिकॉज अगर हम वाकई में कोई डेंजर में है, वी कैन नॉट टेक डीप ब्रेथ्स. आपने नोटिस किया, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पीछे कोई शेर भाग रहा है, जो नहीं भागेगा, बट सपोज, कैन वी टेक 3 स्लो ब्रेथ्स? डू यू थिंक अगर वो रियल डेंजर हमारे पीछे है, डू यू थिंक वी कैन, हम रुक के 3 लंबी सांसें ले सकते हैं? नहीं. तो अगर हम वो 3 लंबी सांसें ले रहे हैं, मतलब सब ठीक है. जो डेंजर है वो सिर्फ हमारे दिमाग में है. इट्स ओनली इन आवर थॉट्स. Okay, so the next time sisters, when you're feeling very stressed, जब न्यूज़ सारी डेंजरस खबरें बता रही है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डर रहे हैं, just do this. Notice सबसे पहले कि हाँ, मुझे ये ख्याल आ रहा है, बट उस ख्याल को स्टोरी बनने मत दे. एंड sit down and take these 3 slow breaths, inshallah. Okay. This is just a short exercise that I have done here. Inshallah, stress management को लेके बहुत सारी, practical exercises है. Inshallah, we'll do them in detail, inshallah. हर चीज़ अगर हम आज एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, right?
तो हर चीज़ आज के आज नहीं करनी है और हर चीज़ सिर्फ आज नहीं करनी है. ओके, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. ये एक जर्नी है, एक सीजन नहीं है. इट विल टेक टाइम. लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रोविजंस जो हम कलेक्ट करेंगे अपनी जर्नी के लिए, वो हम अपने बैग में डालते जाएंगे इंशाल्लाह, until that bag is full and we are strong, हम अपने बेस्ट वर्जन में हैं. एंड ये पूरे प्रोसेस में, इन दिस एंटायर प्रोसेस सिस्टर्स, रिमेंबर, हमारा फोकस उन चीज़ों पर रहेगा जो हमारे कंट्रोल में है, उन चीज़ों पर नहीं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ओके, सो द फोकस इज गोइंग टू बी अस, ourselves, अंदर और बाहर इंशाअल्लाह. I'm just going to end here. Okay, I want to keep it really short क्योंकि बहुत वक्त के बाद हम मिले हैं. I'd like to hear from you guys. आप लोग अपने thoughts इंशाल्लाह share करें. What do you think? How do you feel? और अगर कोई अपनी कोई दूसरी बात share करना चाहे, इंशाल्लाह we can do that. Yes, in the WhatsApp group, इंशाल्लाह हसीना आंटी will add everybody. Okay, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस ग्रुप पे एक्टिव रहूं. Okay, so that we can interact. Yeah, or Jazakallah khair, Sister Zohra. Please, if anybody wants to share, I'm happy to hear you, inshallah.